नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो नफरत भरे बयानों पर एफआईआर अब दर्ज हो गई है, लेकिन अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस ने यह बैलेंस करने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे करके क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की है एफआईआर में? क्योंकि अगर आप नाम देखें तो अब आरोप यह लग रहा है कि इधर के किए तो थोड़े उधर भी कर दें, ताकि राजनीति से प्रेरित कदम ना लगे और उसके बाद सब लोगों का बैलेंस भी हो जाए कि हमने इनके खिलाफ भी कर दी, उनके खिलाफ भी कर दी। हुआ क्या है आपको यह बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद, सबा नकवी जो पत्रकार हैं, इनके समेत कई बड़े बड़े नाम हैं। अब नुपुर शर्मा तो पूर्व प्रवक्ता हैं बीजेपी की। इनके ऊपर आरोप है कि ये निजी न्यूज चैनल पर पैगंबर के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद कितना बवाल हुआ तो हम सब जानते हैं। नवीन जिंदल पूर्व प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। इन पर आरोप है कि ट्विटर पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख है एमआईएम के। इनके ऊपर आरोप है कि भड़काऊ भाषण। फिर ये ट्विटर पे चले गए, इन्होंने बोला कि अरे भाई बताओ कौन सा वाला भाषण भड़काऊ है जिस पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। यति नरसिंहानंद ये अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ इन्होंने भाषण किया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद हो, ये हेट स्पीच के मामले में जेल जाके बेल पे बाहर आके फिर हेट स्पीच दे चुके हैं और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब एफआईआर हुई है। पूजा पांडे हिंदू महासभा की हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। सबा नकवी एक पत्रकार हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ट्वीट किया है और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। संभवतः इन्होंने जो शिवलिंग के ऊपर एक ट्वीट किया था उसका यहां पर शायद जिक्र हो रहा है। तो ये हैं इन जो लोग, 32 लोगों के नाम हैं, इसमें से कुछ प्रमुख ये नाम है। अब आइए आपको बताते हैं। अब तक देखिए बहुत ही लिमिटेड जानकारी है और शायद इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि इतनी लिमिटेड जानकारी क्यों है। खुले में होनी चाहिए ये एफआईआर, पता होना चाहिए कि क्या क्या है। लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसमें हमें यह पता चला है कि आईपीसी की धारा 153 के तहत अधिकांश मामले हैं, यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना। उसके बाद आईपीसी की धारा 295 किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना। उसके बाद आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना। इतनी धाराओं पर यह आरोप लगे हैं अधिकांश लोगों पे। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये है कि डिटेल नहीं मालूम और इसी वजह से एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा यह पहली एफआईआर मैंने देखी जिसमें यह भी नहीं बताया गया है कि अपराध क्या है। मेरे केस में एफआईआर में यह भी नहीं लिखा है कि आपत्तिजनक क्या था, मेरे बोले हुए में क्या आपत्ति थी। दिल्ली पुलिस संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है, ऐसा उनका आरोप है। यति, नुपुर, नवीन और बाकी कोई कार्रवाई ना होने के चलते इसके आदी हो गए हैं। हल्की फुल्की कार्रवाई तभी की गई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। हम इन हथकंडों से नहीं डरेंगे। नफरती भाषणों की आलोचना की तुलना नफरती भाषण से नहीं की जा सकती। तो आलोचना और नफरती भाषण ये दोनों अलग अलग चीजें, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने संतुलन बनाने की कोशिश की है या सही में समूची कार्रवाई करने की कोशिश की है कि जो नफरत फैलाएगा, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इस मकसद से की गई है या जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम झूल झूल के जो बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश की है दिल्ली पुलिस ने। मैं स्वागत करना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं बीजेपी के, और शाहिद अली वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शांत प्रकाश जाटव जी, आरोप यह है कि बैलेंस बनाने की कोशिश की है दिल्ली पुलिस ने। देखिए, गलत करना है तो गलत भरना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस ने अभी वर्तमान में जो हालात पैदा हो रहे हैं उस हालात को ध्यान में रखते हुए जिन जिन लोगों ने गलत तरीके से बयानबाजियां की हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं, लोगों को भड़काने की और गुमराह करने के प्रयास किए हैं, ट्विटर का दुरुपयोग किया है, उन सब लोगों का
सब लोगों पर कार्रवाई हुई। ये देखिए, कोई भी बयानबाजी जो हो एक तरफा नहीं होती है, वो दोनों तरफ से जो है, एक प्रवोक करता है और दूसरा प्रवोक हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और दिल्ली पुलिस ने जो भी कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है। और जिन जिन लोगों ने ये सब घटनाओं को अंजाम दिए हैं और देने के प्रयास किए हैं, उन लोगों पर अंकुश लगेगा और आने वाले समय में भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई हो तो एक दूसरे को सम्मान करने की प्रवृत्ति बनेगी। ये अपमान करने का जो फलसफा जो चल रहा है, इस पर अंकुश लगेगा। ठीक है शाहिद अली, आप मुझे ये बताइए कि इसको बहुत सारे लोग संतुलन बनाना, फर्जी एफआईआर करना, अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर लेना कि देखो इधर की कार्रवाई की तो यहां शोर ना मचे, इस वजह से उधर से भी कार्रवाई कर ली। लेकिन इसमें यह बात भी तो है कि अगर भड़काऊ भाषण दिए हैं, एक प्रोसेस है, अदालत से राहत मिल जाएगी। संकेत जी बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये संतुलन बनाने की कोशिश है। ये भी बात सही है कि साहब दोनों तरफ के लिए जो कार्रवाई है, भाषणबाजी, जो नफरत की बात है, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक जो बहुत गौर करने वाली चीज है वो ये है कि दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई आज हो रही है, कि जिस दिन नुपुर शर्मा का बयान आया था, जिस दिन ये हेट स्पीच दी गई थी और जो आज पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हो रहा है, तो उसी बयान के ऊपर हो रहा है ना। अगर वो एक्शन हो गया होता, उस वक्त दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया होता, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो मेरे ख्याल है वो 295 तक ही बात रह जाती। 295A में जो उन्होंने रिलीजन के खिलाफ बात कही, फिर ये 153A तक बात नहीं आती। अब तो 153 और 153A तक भी बात आ गई, क्योंकि वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इन चीजों को जरा देखना होगा। एक बार अगर आप समझा दें हमारे दर्शकों को कि ये क्या धाराएं हैं, 153A क्या है? 295 में जो है वो है दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना। सबसे यहां शुरुआत होती है 295 से होती है, 295A से होती है। 295 किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना। नहीं, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडिंग टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, 295A। तो यहां पर जो नुपुर शर्मा का बयान था, जो नवीन जिंदल का बयान था, वो रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करने के लिए दिया गया था। तो वहीं पर अगर कार्रवाई हो जाती तो बात खत्म थी। एक जो हमारे कानून के अंदर एक्शन है वो एक्शन लिया जाता, लेकिन वहां पर एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, देखिए ये श्याम प्रकाश जाटव जी ने बोला, प्रतिक्रिया पर क्रिया पर प्रतिक्रिया, और उसका सिलसिला जो बिल्कुल शुरू हो जाता है और उसको पूरा बढ़ावा एक तरीके से मिलता है कि इस तरफ आपने एक मौलाना बिठा लिया, दूसरी तरफ आपने एक पंडित बिठा लिया, और उसके बाद फिर वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई क्यों ना हो? अगर कोई भड़का रहा है और जबरदस्ती भड़काऊ बयान दे रहा है और ये आइडेंटिफाई हो गया है और कानून को ऐसा लगता है कि हां ये भड़काऊ भाषण है, तो इसमें मेरा ये कहना है इस एफआईआर में अगर हिंदू हैं और मुस्लिम भी हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर कानून को ये लगता है, पुलिस को ये लगता है कि दोनों तरफ से भड़काया गया है या भड़काऊ बयान दिए गए हैं 295, 153 और 505 के तहत, तो कार्रवाई हो। जो आपने बात कही, शुरू का जो आपका अंश है बात वहीं तक है। सिर्फ अगर एक्शन ले लिया गया होता तो रिएक्शन का मतलब ही नहीं होता। रिएक्शन अगर कोई इस तरह का कर रहा है वो गलत है, ठीक है, लेकिन आपने रिएक्शन की बात क्यों आने दी? आपने इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आने दिए, आपने डोमेस्टिक रिएक्शंस भी आने दिए। ये आपने इस हद तक बात क्यों ले गए कि आपको आज एक दंगा भी झेलना पड़ रहा है? कानपुर के अंदर भी दंगा नहीं, ये क्या बात हुई है शाहिद अली? ये तो थोड़ी बात गले से नीचे नहीं उतर रही। आप कह रहे हैं कि अगर पहले एक्शन ले लेते तो दूसरी तरफ से भड़काऊ बयान नहीं आते। मैंने ये कहा है अगर पहले एक्शन ले लेते, कानून का अगर सम्मान पहले हो जाता तो कानून की इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं अभी तो यही तर्क तो एक सेकंड, यही तर्क तो कानपुर में भी लोग दे रहे हैं कि पहले अगर हम पे पत्थर ना पड़े होते तो हम बदले में पत्थर नहीं मारते। लेकिन संकेत जी, जो मैंने कहा 153A क्या कहता है और 153 क्या कहता है कि जहां पर पहली बात तो आगे 295 से शुरू हो गई, उसके बाद में दंगा हो गया, तो अगर 295 की जब बात थी वहीं पर एक्शन ले लिया गया होता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो फिर आगे की बात ही नहीं होती। तो यहां पर एक जब सिस्टम ने कार्रवाई नहीं करी, हमारी मशीनरी ने कार्रवाई नहीं करी, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वहां पर फेल हो गया, तो बाकी की चीजें हुई।
अब आप बाकी की ठीक चीजों है श्याम प्रकाश जाटव, नहीं तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ये तो ऐसे लग रहा है आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाकी की चीजें हो गई और ये और वो। भाई ऐसा है कि अगर कोई प्रोवोक कर रहा है और आप प्रोवोक हो करके कानून हाथ में उठा रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जो कि कानून के दायरे में एक जुर्म है, तो फिर कार्रवाई तो होगी। यही सवाल मैं कह रहा हूं। श्याम प्रकाश जाटव, आपको लगता है कि ये अब जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उससे शायद आगे एक संदेश जाए, चाहे वो कोई भी पक्ष हो या कोई भी विपक्ष हो, कि आपत्ति और आलोचना ठीक है, बदजुबानी नहीं और किसी के धर्म के खिलाफ इस तरीके से बोलना नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं? देखिए, इनफैक्ट क्या है, जो हमारे प्रवक्ता या हम जो इस पे बैठते हैं, पैनलिस्ट बैठते हैं, तो एक दूसरे के कामों पर, पार्टियों के कामों पर चर्चा होनी चाहिए। मगर क्या है कि एक एक धर्म को पकड़ लिया है अमूमन पार्टियों ने, और इसलिए वो धर्म को नीचा दिखाने में एक दूसरे के प्रयत्न करते रहते हैं। शाहिद जी ने भी अभी किसी पार्टी के प्रवक्ता के तरीके से तमाम बातें रखी। अगर वो सीधा कानून के संदर्भ में बताते तो लोग समझ पाते, पार्टी ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, करना चाहिए था, ये नहीं। कानून क्या कहता है, धाराएं क्या कहती हैं। और फैक्ट ये है कि आज हम लोगों को सरकार के कामों पर चर्चा करना चाहिए, उसमें सुझाव देने चाहिए। अब वो तो देखिए ऐसा है श्याम प्रकाश जाटव जी, अभी ताजा सब लोग एटमॉस्फेयर बीजेपी में अभी ताजा सब लोग एक एडवाइजरी पाए हैं जिसमें उन लोगों को बोला गया है कि आप धार्मिक इशू पे बात मत कीजिए, आप किसी के रिलीजन पर कमेंट मत कीजिए, गरीब कल्याण की बात कीजिए। इस वजह से आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं हमेशा, आप मेरी जब भी मैं आपके साथ बैठता हूं, कभी भी मैं किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं बोलता। मैं हमेशा, आज से नहीं कई वर्षों से आपके साथ में हूं। तो मैं इस चीज के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो ये तो एकदम बेसिक बात जो है, हाँ, और कोई भी, अरे भारतीय जनता पार्टी में क्या मुसलमान नहीं है? तमाम मुसलमान है, मगर एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया गया है कि हम जो है एक दूसरे के ऊपर धार्मिक रूप से लेकिन जाटव जी, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग अगर एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे और फिर भड़काऊ भाषण देंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी से माफ कर दिए जाएंगे। इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई ना। आप देखिए, एक ये आज कार्रवाई हुई है नुपुर शर्मा के खिलाफ, और वो भी 15 दिन 10 दिन बाद, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्यों ना उठाए? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, पिछले कुछ महीनों से मैं समझता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से एक एटमॉस्फेयर बन गया, ये धार्मिक आधार पर एक दूसरे को नीचा और ऊंचा ये साबित करने का। कौन कर रहा है, आप बताइए? कौन कर रहा है, दूसरा प्रवोक हो रहा है। नहीं तो भाई आपको मालूम है कौन? हमने यहीं पर चर्चा की है, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि 80-20 का मतलब कुछ और। ये जो इशारों में बात होती है राजनीतिक रूप से। देखिए संकेत जी, कुछ लोगों पर एफआईआर हो रही है ना, हाँ, उन लोगों ने किया है ना प्रवोक, हाँ, तभी तो हो रही है। और कुछ लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, तो वो प्रतिक्रिया जो है वो दोनों पक्षों को, अभी एफआईआर हुई ना, अभी और होने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो पुलिस, मेरा तो ये मानना है कि अगर वो एक जो माहौल बन गया था जिसमें, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्मलाइज कर देना, नफरत नॉर्मलाइज हो गई थी कि आराम से लोग गाली गलौज कर रहे हैं, चप्पल जूता चल रहा है स्टूडियो में, एक दूसरे चप्पल में जूता भी देखा हम लोगों ने। हाँ, मतलब गजब है, वो तो हद ही हो रही है एकदम। तो अगर एक ऐसा माहौल बन सकता है कि कानून का डर कायम हो, जिससे कम से कम ये नफरत रुके, और हम आगे अपने कार्यक्रम में हम आगे एक कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें अभी तो राजनेताओं की बात हो रही है, आगे चल के बात की जाएगी नफरती न्यूज एंकर्स की। ये जो आपने माहौल दिया हुआ है ना, जो आपने नफरत का इंक्यूबेटर तैयार किया है, उस पर नकेल क्यों ना कसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं होती है, नफरत की बात होती है। कार्रवाई हो ही रही है तो फिर कुछ एक आधा ऐसी चीज हो जिससे एक संदेश जाए कि नफरती न्यूज का कारोबार भी गलत है। कू ऐप पर डॉक्टर सुभाष शर्मा का एक सवाल है, वो लिखते हैं कि क्या
एफआईआर में कोई समाधान होगा। शायद अब नफरत फैलाने के नए तरीके खोज लिए जाएंगे। अच्छा, ये एक और नई बात, भरत का लिखना है कि हिंदुस्तानी लोगों की बात नहीं सुननी और विदेशियों के आगे घुटने टेकने हैं। अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस पर जो बयान आए हैं वो आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। I think the whole social media is a buzz. So we have registered cases against Ms. Nupur, Mr. Naveen, Mr. Owaisi and several other people who have been regularly passing such kind of comments on social media, and they are hurting the religious feeling of people in general. So action has been initiated.